आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेमंत कल्पना की जोड़ी ने पलटी बाजी। महिला वोटरों पर छाया कल्पना का जादू। झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की रणनीति को मात दी। कल्पना के विशेष अंदाज ने महिलाओं को प्रभावित किया, जिससे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला। इस जीत ने राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। घाटशिला उपचुनाव 2025। हेमंत के आने से बदला चुनावी समीकरण। वर्ष 2025 में होने वाले घाटशिला उपचुनाव में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुरुआती दौर में जामुमो के किले को हिला दिया था। हालांकि हेमंत सोरेन के चुनावी मैदान में उतरते ही पूरी फिजा बदल गई। हेमंत के आने से जामुमो कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ और चुनावी परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। पान कार्ड के बगैर हो रही रजिस्ट्री। इनकम टैक्स डेप्ट ने गोविंदपुर में पकड़ी 465 करोड़ की गड़बड़ी। धनबाद के गोविंदपुर रजिस्ट्री कार्यालय में आयकर विभाग ने 465 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता का खुलासा किया है। जांच में फॉर्म 61A और पैन कार्ड विवरण में लापरवाही पाई गई। अधिकारियों ने बिना पैन और डेटा अपलोड किए 65 करोड़ की रजिस्ट्री की। आयकर विभाग को इस जांच से कई खुलासे होने की उम्मीद है। में एनडीए की जीत पर धनबाद में जश्न-ए-बहारा। मिठाई से बांटी खुशी, जमकर चलाए पटाखे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद धनबाद में जश्न मनाया गया। भाजपा, जदयू और लोजपा आर कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला, गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटी। नेताओं ने विकास और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई। विलंब से चलेगी झारखंड असम को जोड़ने वाली यह ट्रेन। यात्रा से पहले प्राप्त कर लें जानकारी। कामाख्या रांची एक्सप्रेस 19 नवंबर को देरी से चलेगी। पूर्व रेलवे ने बताया कि सैंथिया स्टेशन पर विकास कार्य के कारण ट्रेन को नियंत्रित करके चलाया जाएगा। वापसी में 20 नवंबर को रांची से कामाख्या जाने वाली ट्रेन भी लेट होगी, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। ठंड का असर बढ़ा। सुबह कोहरा, दिन में धूप। धनबाद में नहीं होगा तापमान में बड़ा बदलाव। झारखंड में ठंड का असर बढ़ गया है। सुबह कोहरा छाया रहता है, लेकिन दिन में धूप निकलने से राहत मिलती है। धनबाद में तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। राज्य के अन्य जिलों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। झारखंड हाई कोर्ट करेगा संजीव सिंह की बरी की समीक्षा। अपील एडमिट। ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब। झारखंड हाई कोर्ट कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह समेत 10 लोगों को बरी किए जाने के फैसले पर फिर से सुनवाई करेगा। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में संजीव सिंह और अन्य को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है। अदालत ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है और रिकॉर्ड तलब किया है। नीरज सिंह की हत्या 2017 में धनबाद में हुई थी। रेलवे स्टेशनों पर बदल रहा फूड एक्सपीरियंस। एयरपोर्ट जैसे पिज्जा, बर्गर एंड मोर पर अब यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जहां ब्रांडेड कंपनियों के पिज्जा और बर्गर उपलब्ध होंगे। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन विकल्प मिलेंगे। रेलवे का लक्ष्य है कि ऐसी सुविधाएं अन्य स्टेशनों पर भी शुरू की जाएं। जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के तत्काल शुरू होने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को तुरंत शुरू करने की मांग करते हुए रेल मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने यात्रियों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, ताकि ट्रेन का परिचालन जल्द से जल्द शुरू हो सके और यात्रियों को सुविधा मिल सके। कोऑपरेटिव कॉलेज के बाहर जश्न का महासागर। एक साथ मणि, होली, दीपावली, ढोल की थाप पर झूमे कार्यकर्ता। घाटशिला उपचुनाव के बाद कोऑपरेटिव कॉलेज के बाहर समर्थकों ने भारी जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ होली और दीपावली जैसा माहौल था। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को बधाई दी, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम। सैलरी 25,000 रुपये महीना। ऐसे करे आवेदन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है जो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना चाहती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे काम करने का मौका दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। पीएम आवास योजना, ग्रामीण सर्वे के आवेदन फॉर्म भरना शुरू। पीएम आवास योजना कच्चे घरों में रहने वाले नागरिकों के लिए शुरू की जाने वाली योजना है और ऐसे नागरिकों तक ही इस योजना का लाभ पहुंचाया जाता है जिसमें नागरिकों को पक्के घर का निर्माण करवाने के लिए सरकार की तरफ से 1,20,000 की राशि से लेकर 1,30,000 तक की राशि मिलती है। यह योजना सरकार अनेक सालों से चला रही है और लगातार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव, जाने नई राशि और नियम। वृद्ध पेंशन योजना 2025 के तहत अब वरिष्ठ नागरिकों को पहले से अधिक पेंशन राशि दी जाएगी। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को अब 1,500 रुपये प्रतिमाह तक की राशि मिलने का प्रावधान किया गया है, जो पहले 1,000 रुपये थी। इसके अलावा राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती हैं। पात्रता के लिए जरूरी है कि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा हो और किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रहा हो। इस बदलाव से वृद्ध नागरिकों को अपने दैनिक खर्च, दवाओं और जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी राहत मिलेगी। आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुई गिरावट, जाने अपने शहरों का नया रेट। भारत में हर आम परिवार की जेब पर सबसे बड़ा असर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दामों का पड़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी इन ईंधनों पर चलती है। घर में खाना बनाने से लेकर ऑफिस आने जाने तक सब कुछ इन्हीं के भरोसे चलता है। ऐसे में जब इनके दाम बढ़ते हैं तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है और जब दाम कम होते हैं तो चेहरों पर थोड़ी राहत दिखने लगती है। आज की अच्छी खबर यह है कि एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है। ई श्रम कार्ड लिस्ट में आया बड़ा अपडेट, करोड़ों मजदूरों को मिलेंगे 9,000 रुपए। ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े नए अपडेट ने करोड़ों मजदूर परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जब महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार बढ़ रही हों, तब सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद किसी सहारे से कम नहीं होती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कई मजदूर ऐसे होते हैं जो दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कमाई जरूरतों के आगे कम पड़ जाती है। ऐसे लोगों के लिए ई श्रम योजना फिर से उम्मीद और राहत बनकर आई है, जो उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कुछ हद तक कम करने में मदद करेगी। महागठबंधन पर झामुमो ने कह दी बड़ी बात, कहा झारखंड में समीक्षा करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा। झामुमो ने राज्य में महागठबंधन की समीक्षा करने की बात कही है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव रांची आकर हेमंत सोरेन का नाम लेते तो परिणाम कुछ और होता। उन्होंने चंपाई सोरेन पर राजनीतिक आत्महत्या करने का आरोप लगाया और बाबूलाल मरांडी की नकारात्मक राजनीति की आलोचना की। में खराब रिजल्ट पर जिम्मेदार होंगे प्राचार्य और स्कूल मैनेजर। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में खराब परीक्षा परिणाम आने पर अब प्राचार्य और स्कूल प्रबंधक जवाबदेह होंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त कदम उठाए हैं। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों के प्राचार्यों और प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। फर्जी प्रमाण पत्र पर मेडिकल में नामांकन की सीआईडी करेगी जांच। स्वास्थ्य विभाग ने स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रमाण पत्रों से नामांकन के मामले में सीआईडी जांच का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। यह मामला फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर नामांकन 2023 से जुड़ा है, जिसकी जांच के लिए एक अंतर्विभागीय समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का भी निर्देश दिया है। झामुमो खेमे में जबरदस्त उत्साह, भाजपा ने छोड़ी नहीं है आस। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में घाटशिला उपचुनाव की मतगणना जारी है। 8वें दौर में झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन आगे हैं। उन्हें 39,136 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के बाबूलाल सोरेन को 21,883 वोट मिले हैं। झामुमो खेमे में उत्साह है, लेकिन भाजपा को अभी भी उम्मीद है क्योंकि कई दौर की गिनती बाकी है।
बेटे की हार के बाद छलका छंपाई सोरेन का दर्द। कहा, यह चुनाव नहीं, आदिवासियत बचाने की लड़ाई है। घाटशिला उपचुनाव में बेटे की हार के बाद चंपाई सोरेन ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह केवल चुनाव नहीं, बल्कि आदिवासियत को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आदिवासियों की संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और हार के बावजूद संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। घाटशिला में नोटा का तूफान, कई उम्मीदवारों को दी मात। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में नोटा ने अप्रत्याशित रूप से कई उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन ने जीत हासिल की, लेकिन नोटा को मिले वोटों ने मतदाताओं के असंतोष को दर्शाया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी है, जो उन्हें मतदाताओं की अपेक्षाओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी। इस चुनाव ने मतदाता की निर्णायक भूमिका को साबित किया। सोमेश सोरेन की जीत ने बदला चुनावी समीकरण। झामुमो खेमे में जश्न, भाजपा में मायूसी। घाटशिला उपचुनाव की मतगणना के बाद जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज में खुशी और गम का माहौल था। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को हराया। शुरुआती उत्साह के बाद झामुमो की बढ़त ने भाजपा खेमे में निराशा ला दी। अंत में झामुमो की जीत के साथ उत्सव मनाया गया, जहां समर्थकों ने सोमेश सोरेन को कंधों पर उठा लिया। जीत की दहलीज पर मां का आशीष कवच पहनकर मतगणना स्थल पहुंचे सोमेश। घाटशिला उपचुनाव में जीत की आशा के साथ सोमेश अपनी मां का आशीर्वाद लेकर मतगणना केंद्र पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के आशीर्वाद को एक सुरक्षा कवच के रूप में वर्णित किया, जो उन्हें जीत की ओर ले जाएगा। सोमेश ने अपनी जीत के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और कहा कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है। एक भी राउंड में बढ़त नहीं बना पाई भाजपा। झामुमो का अंत तक रहा दबदबा। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को हराया। मतगणना में सोमेश सोरेन पहले राउंड से ही आगे रहे। भाजपा घाटशिला शहर में भी अपनी बढ़त कायम नहीं रख पाई। गालूडीह क्षेत्र में झामुमो ने अपनी बढ़त को और मजबूत किया, जबकि महतो बहुल क्षेत्र में जेएलकेएम ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया। ढालभूमगढ़ और मुसाबनी में भी झामुमो को समर्थन मिला। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो बड़ी बढ़त की ओर, भाजपा की राह में रोड़ा बना। जेएलकेएम घाटशिला उपचुनाव की मतगणना में झामुमो ने बड़ी बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों के अनुसार झामुमो उम्मीदवार भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। रामदास मुर्मू के समर्थन ने झामुमो की स्थिति को और मजबूत कर दिया है, जिससे भाजपा की राह मुश्किल हो गई है। मतगणना जारी है और अंतिम परिणाम का इंतजार है। का बदला नाम, झारखंड आंदोलनकारी दिशोम गुरु को दिया गया सम्मान। बोकारो टाउन हॉल अब शिबू सोरेन स्मृति भवन के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है, जिनका बोकारो से गहरा संबंध रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह नई पीढ़ी को झारखंड के इतिहास की याद दिलाएगा। नगर एवं आवास विभाग जल्द ही औपचारिक घोषणा करेगा। रांची में सोना सस्ता, चांदी में 9,000 रुपये की तेजी। जाने 22 से 24 कैरेट गोल्ड की कीमत। रांची में आज सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,16,550 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,22,380 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,82,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। पेसा नियमावली पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट। क्या कहा? झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को पेसा नियमावली लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत यह निर्देश दिया है। 5 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड का शीतकालीन 2023 सत्र। 5 दिन चलेगा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि सत्र के दौरान 5 कार्य दिवस होंगे।